हमारे यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें नृत्य, संगीत, पेंटिंग, म्यूज़िक और ये मार्शल आर्ट, फिटनेस, योगा, हर तरह की ट्रेनिंग हर एज ग्रुप के लोगों को दी जाती है और वो भी सर्टिफाइड ट्रेनर्स और टीचर्स के द्वारा। जैसे हमारे मृदंगम के तरफ से छठ का परफॉर्मेंस हुआ था तो लोग एक तरह से रुक गए थे वहाँ, और अमित शाह जी भी रुक के उसको देखे। कलाएं हैं, कलाकार भी हैं, लेकिन उनको सही जगह और मंच नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा भी प्रयास है और हर संस्था को भी चाहिए कि इस तरह से कुछ ऐसा कार्यक्रम करें जो कलाकारों को मौका मिले। और सरकार से भी ये भी निवेदन, कला संस्कृति मंत्री जी से भी यही निवेदन है कि उन कलाकारों को मौका ज़रूर दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज हम आप पहुंचे हैं पटना के एक ऐसे संस्थान में जो बिहार की लोक संस्कृति को बचाने के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है। बिहार में किसी भी बड़े व्यक्ति का आगमन हो और बिहार की लोक संस्कृति को अगर उसे दिखाना हो तो यही संस्थान अपने बच्चों के माध्यम से बिहार की उन पुरातन कलाओं को सामने दिखाता है। हमारे साथ मृदंगम की प्रमुख हैं नीलम कर्ण जी, और आइए इनसे जानते हैं कि बिहार की लोक संस्कृति को बचाने के लिए मृदंगम क्या कुछ कर रहा है, आगे की क्या योजनाएं हैं। नीलम जी, क्या कुछ हो रहा है आपके संस्थान के द्वारा? सबसे पहले मैं मृदंगम स्कूल ऑफ आर्ट की डायरेक्टर हूँ, मैं नीलम कर्ण, और मेरी संस्था रजिस्टर्ड संस्था है। ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें नृत्य, संगीत, पेंटिंग, म्यूज़िक और ये मार्शल आर्ट, फिटनेस, योगा, हर तरह की ट्रेनिंग हर एज ग्रुप के लोगों को दी जाती है और वो भी सर्टिफाइड ट्रेनर्स और टीचर्स के द्वारा। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जो भी परंपराएं हमारी विलुप्त हो रही हैं या जो भी कलाएं विलुप्त हो रही हैं उस पे हमारी फोकस रहती है। जैसे आपका झिझिया हो गया, डोमकच हो गया, जट जटिन हो गया, फिर बहुत सारी लोक नृत्य हैं जो संगीत और नृत्य के माध्यम से हम लोग हर बहुत सारे स्टेज पे उसको परफॉर्मेंस भी करवा चुके हैं। और यही कोशिश रहती है कि सब जन जन तक ये बात पहुँचे, हमारी नई पीढ़ी इसको समझ सके और इसको आगे बढ़ा सके हम, तो यही कोशिश। मृदंगम का एक और बड़ी उपलब्धि है कि हाल ही में अमित शाह पटना आए थे, तो पटना एयरपोर्ट से लेकर और पटना के जेपी गोलंबर तक जो बिहार की लोक संस्कृति मंचों पर नजर आ रही थी, हर एक पटनावासी, बिहारवासी और बड़े चैनलों के माध्यम से पूरे देश के लोग देख रहे थे। वो जानना चाह रहे थे कि कहीं छठ हो रहा था, कहीं डोमकच हो रहा था, कहीं झिझिया हो रहा था, कहीं कुछ और हो रहा था। जो बिहार की मैथिली, अंगिका, बज्जिका, भोजपुरी की जो लोक परंपराएं हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो परंपराएं हैं वो बहुत लोग उसको, अभी नई पीढ़ी तो बिल्कुल भी भूल ही चुकी है, उनको पता ही नहीं है। तो ये जो परंपराएं हैं उसको जीवित रखने के लिए हम लोग अगर परफॉर्मेंस के द्वारा, संगीत में, नृत्य के द्वारा दिखाते हैं तो लोग उसको जानते भी हैं और अच्छा महसूस भी करते हैं। तो हम लोग जो ये करवाए थे, अभी अमित शाह जब आए थे तो ये देखने को मिला कि लोग बहुत ही एक्साइटेड थे और उसमें एकदम जैसे हमारे मृदंगम के तरफ से छठ का परफॉर्मेंस हुआ था तो लोग एक तरह से रुक गए थे वहाँ, और अमित शाह जी भी रुक के उसको देखे। और हमारे ये एक बार द्रौपदी मुर्मू भी आई थी, वो भी देखी। तो अच्छा लगता है अपना जो परंपरा है लोगों के सामने हो और लोग देखे, उसका आनंद उठाते हैं। एक बड़ा सवाल है कि आप लगातार इन सब चीज़ों को लेकर काम कर रही हैं। बिहार में बात होती है कि बिहार की लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति है, लोक गायन है, लोक नृत्य है, वो विलुप्त हो रहा है। ना सरकार जागी है, ना वो कलाकार जागे हैं जिन बचा सकते हैं। जो कलाकार गाँवों में हैं वो कहीं ना कहीं भुखमरी के शिकार हैं। आपको नहीं लगता है कि सबको मिलकर सम्मिलित प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और कलाएं हैं, कलाकार भी हैं, लेकिन उनको सही जगह और मंच नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा भी प्रयास है और हर संस्था को भी चाहिए कि इस तरह से कुछ ऐसा कार्यक्रम करें जो कलाकारों को मौका मिले। और सरकार से भी ये भी निवेदन, कला संस्कृति मंत्री जी से भी यही निवेदन है कि उन कलाकारों को मौका ज़रूर दिया जाए। हाल ही में मैंने एक साक्षात्कार किया था बिहार के कला संस्कृति मंत्री का। उन्होंने कहा कि जो भी बिहार उत्सव होंगे, महोत्सव होंगे, सांस्कृतिक आयोजन होंगे, या तो बिहार में होंगे या बिहार के बाहर होंगे,
अब बॉलीवुड के कलाकार आकर बिहार के कलाकारों की हकमारी नहीं करेंगे। जो बिहार की लोक संस्कृति है, बिहार के गांव के कलाकार हैं, बिहार के ऐसी कलाओं को परफॉर्म करने वाले कलाकार हैं, उनको लेकर हम बाहर जाएंगे। इस घोषणा का क्या आप प्रतिक्रिया तो बहुत अच्छी पहल है और होना भी यही चाहिए। हमारे कलाकार बेरोजगार हैं, भूखमरी की स्थिति में, कला उनके पास है लेकिन मौका नहीं मिल रहा है, तो ये अगर पहल है तो बहुत अच्छी पहल है। हमारे कलाकारों के लिए एक नया जीवन मिलेगा। एक और बड़ा सवाल है कि जो लोग लोक कलाओं को लेकर जाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई गाना गाता है तो आजकल बहुत सारे रियलिटी शो होते हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ व्यूअर से कमाई होती है। आपको लगता है कि जो लोक कलाकार हैं अगर उन्हें ढंग से प्रशिक्षित कर दिया जाए तो वो भी एक बड़ा मुकाम बना सकते हैं? बहुत बड़ा मुकाम बना सकते हैं। और वो जो व्यूअर की बात आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही ये अपना मतलब अपने कला को दिखा के बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। उनको व्यूअर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर खुद ब खुद वो इसको अपने कला को इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं कि उनके अंदर इतनी कला है। उनको एक मौका तो दे के देखिए। बहुत एक और सवाल है आपसे कि बिहार की लोक संस्कृति को लेकर सरकार कहती है कि जो कलाकार हैं वो हमारे पास नहीं आते हैं। जो कलाकार हैं उनका दर्द है कि सरकार हमारे पास नहीं आती है, तो बीच की कड़ी कौन बनेगा? बीच की कड़ी हम लोग बनेंगे। और ये बात सही है कि ये कहना भी सही है कि उनको सही जगह नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ बहुत मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो कलाकारों के साथ अन्याय तो हो रहा है, ये तो मैं देख रही हूँ। देखिए, ये नीलम कर्ण जी है और ये साफ मानती हैं कि कलाकारों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन निराशा के इस दौर में आशा की किरण भी मृदंगम जगा रहा है। जब बिहार में कोई राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आते हैं या कोई बड़ी शख्सियत आते हैं, तब लोगों को याद आता है कि बिहार की लोक कलाओं को उनके सामने प्रदर्शित किया जाए। ऐसे में आप बिहार के 38 जिले में घूम जाइए, जो कलाकार इसमें दक्ष हैं वो कहीं ना कहीं से इतने विपन्न हो चुके हैं कि वो सामने नहीं आ पाते हैं। ऐसे में मृदंगम एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है और लोगों को मंचीय प्रस्तुति देने का अवसर तो प्रदान कर ही रहा है, साथ ही साथ उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर रखा है।